आज का अपना टॉपिक है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें ही अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, किंतु कुछ विद्वान निपात को भी अवयव मानते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है, वे विशेषण शब्द जो किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: कालबोधक क्रिया विशेषण, स्थानबोधक क्रिया विशेषण, परिमाणबोधक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें है पहला कालबोधक क्रिया विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर समय संबंधी विशेषता बताते हैं, कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आजकल, परसों, सुबह, शाम, दिन भर, रात भर, प्राय, सामने शाम, बार बार, घड़ी घड़ी, अभी, शीघ्र, सदा, पल पल, हर पल, लगातार, हर दिन, तुरंत, अब, जब, तब आदि। जैसे मोहन कल आएगा, वह निरंतर बोलता रहा, तो ये निरंतर ये कालबोधक क्रिया विशेषण है। महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है, कल लगातार बारिश होती रही, राम अभी आया है, तुम कब आओगे। अगला स्थानबोधक क्रिया विशेषण। जो विशेषण शब्द क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, स्थानबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऊपर नीचे, पास, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ, अंदर सामने, दाईं ओर बाईं ओर, इस तरफ उस तरफ, यही, बाहर, कहीं, वही, बगल में, यत्र तत्र, सर्वत्र आदि। मोहन पीछे बैठा है, यह उदाहरण है। रमेश बाईं ओर बैठा है, तुम पास आओ। हवा सर्वत्र विद्यमान है, पंखा ऊपर चल रहा है, इधर देखो। अगला है परिमाणबोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्दों जो क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणबोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे बहुत, अति, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, थोड़ा थोड़ा, उतना जितना, खूब, जरा। इसके उदाहरण है, जरा मुस्कुराओ, ज़्यादा हंसना ठीक नहीं है, उतना ही बोलो जितना ही आवश्यकता है, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। अगला है रीतिवाचक स्टाइल या तरीका क्रिया विशेषण। वे विशेषण शब्द जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, शीघ्र, तेज, अचानक, अनायास, निसंदेह, ईमानदारी, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, चोरी चोरी, चुपके चुपके, होले होले, स्नेह स्नेह, जैसे तैसे, जल्दी जल्दी, झटपट, फटाफट, झमाझम आदि। इसके उदाहरण है, निधि ध्यानपूर्वक पढ़ती है, मुस्कुराकर बात करो, शेर अनायास ही आ गया, वे चोरी चोरी आए, तुम धीरे धीरे लिखते हो, झटपट तैयार हो जाओ, हेमंत ईमानदारी से काम करता है। अगला है समुच्चय बोधक अवयव। इसकी परिभाषा है, वे अवयव जो शब्द या से शब्दों को वाक्य से वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, अथवा, इसलिए कि, या, किंतु, परंतु, क्योंकि, वरना, यद्यपि, तथापि, बल्कि, लेकिन, नहीं तो आदि। जैसे उदाहरण देखो, मैं घर जा रहा हूँ ताकि लोगों से मिल सकूं। उसने झगड़ा किया इसलिए कॉलेज से निकाल दिया। मेरा मित्र नारद यानी चुगलखोर है। मोहन पढ़ रहा है किंतु सोहन खेल रहा है। समुच्चय बोधक अवयव 2 प्रकार के होते हैं,
इसमें पहला है संयोजक। वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो। दूसरा विभाजक। वे अवयव शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते हैं। किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा। कुछ विद्वान समुच्चय बोधक अवयव के दो अन्य भेद भी मानते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अवयव दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है, तो यहाँ जोड़ने का कार्य और कर रहा है, दोनों को जोड़ने का कार्य। मोहन सुबह केला या सेब खाता है, तो यह यहाँ विकल्प है। उसने मोहन को बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना। वो विरोध कर रहा है यहाँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाऊंगा, यहाँ कारण बता रहा है, इसलिए मैं। कारण है कि स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। अगला है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वे अव्यय पद जो किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे शेखर चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था, क्योंकि यह हेतुबोधक का कार्य कर रहा है। यदि तुम चाहो तो अच्छी पैदावार हो सकती है, तो यहाँ संकेत दे रहा कि फसल अच्छी हो सकती है। मैं घर जा रहा हूँ ताकि लोगों से मिल सकूँ, यहाँ ताकि उद्देश्य है, वो किससे मिलने जा रहा है, यहाँ उद्देश्य बता के जा रहा है, ताकि से। अंधेरा ऐसा था मानो बादल छा गए, यह स्वरूप बोधक है। अगला है संबंध बोधक अवयव। इसकी परिभाषा। वे अवयव शब्द जो एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। ये का, की, के, मारे, और, बिना, समान, सामने, सदृश्य, निमित्त, वास्ते, आगे, पीछे, पश्चात आदि। खुशी के मारे गला भर गया, आया। कृष्ण के समान योग्य नहीं, विद्या के बिना जीवन अधूरा है। मेरे घर के सामने एक नीम का पेड़ है, बादलों की ओर देखकर किसान प्रसन्न हो गए। संबंध बोधक अवयव निम्न 10 प्रकार के होते हैं। पहला कालवाचक, इसमें पहले, पीछे, उपरांत, आगे। स्थानवाचक, सामने, भीतर, निकट, यहाँ। दिशावाचक, आसपास, और, पार, तरफ। समतावाचक, भांति, समान, तुल्य, योग। साधनवाचक, द्वारा, सहारे, माध्यम। विषयवाचक, विषय, भरोसे, बाबत, नाम। विरुद्धवाचक, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। संगवाचक, साथ, संग, सहचर। हेतुवाचक, सिवा, लिए, कारण, वास्ते। तुलनावाचक, अपेक्षा, आगे, सामने। अगला है विस्मयादि बोधक अवयव। इसकी परिभाषा है वे अवयव शब्द जो भय, आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, ग्लानि आदि भावों का बोध कराते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उक्त भावों के अनुसार इनके निम्न भेद किए जाते हैं। पहला आश्चर्य बोधक। क्या, अरे, अहो, है, सच, ओ, ओहो, ए। शोक बोधक। उफ, आह, हाय, हे राम, राम राम। हर्ष बोधक। वाह, धन्य, आहा। प्रशंसा बोधक है शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोध बोधक, अरे, चुप। भय बोधक, हाय बाप रे। चेतावनी बोधक, खबरदार, बच्चों सावधान। घृणा बोधक, छी छी, धिक्कार है, उफ। दैथ, थू थू, कहते नहीं थू है तेरी जिंदगी पे तो। अगला इच्छा बोधक। काश, हाय। संबोधन बोधक, अजी, हे, अरे, सुनते हो। अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है।
आशीर्वाद बोधक शाबाश जीते रहो खुश रहो। बाप रे इतना मोटा सांप, हाय टांग टूट गई। थू थू, नहाता भी नहीं है, बदबू आ रही है। काश नदी के किनारे मेरा घर होता, डूब जाता और क्या होता। शाबाश तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। ए तुम कैसे आए? अगला जो निपात वाला है, निपात का शाब्दिक अर्थ शक्ति या बल होता है। अतः वे अवयव शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर उनमें विशेष बल भर देते हैं निपात कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक जी हाँ, नकारात्मक में है जी नहीं। जी हाँ जी नहीं हाँ मत हर तक ही भी तो केवल मात्र आदि। कल आओगे ना, तुम तो धोखेबाज हो। आज तो आना ही पड़ेगा। चाय तो छोड़ो, पानी तक नहीं पूछा। मेरे पास केवल मात्र 2 रुपये हैं। अब इसमें है, इसके क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक शब्द असंगत है? तो ये है तिरस्कार। ओ वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से है विस्मयादि बोधक। ये चिन्ह लग रहा है नया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह अचानक चला गया। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है नौकर मालिक से खुश रहता। यानी ये एग्जाम में आयो क्वेश्चन है, रीट रीट रीट। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। अगला है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। मैं खालिस्तान चला गया, दिल्ली चला गया। व्याकरण की दृष्टि से कथन है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये 3 नंबर नहीं है। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? बच्चे उस ओर गए हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है, समकालीन नहीं है। अगला है, संबंध सूचक अवयव का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो यह काम पहले करना चाहिए था। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। किस में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूं। इनमें से किस वाक्य में अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? राम मंदिर जा रहा है, वह अचानक चला गया। इस वाक्य में इनमें से क्या है? रीतिबोधक क्रिया विशेषण। ये निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए क्योंकि वह शीघ्र तथा उपयुक्त विकल्पों में से समुच्चय बोधक अवयव किस किस विकल्प में है? क और ग, यानी क्योंकि तथा में है। इनमें से कौन सा शब्द भेद अवयव नहीं है? क्रिया विशेषण। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो आप यहाँ बैठिए। इनमें किस शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द की। निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है। अनगिनत में। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है
ताकि इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? सामने निम्नांकित में से विस्मयाद बोधक अवयव का उदाहरण है। वाह, हाय, अब मैं क्या करूँ? किस प्रकार का वाक्य अवयव है विस्मयादि बोधक? इनमें कौन सा शब्द अविकारी है? तो इसमें है क्योंकि। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह अपने अपने ग्रह के। इस वाक्य में संयोजक शब्द है और। छी दिखा है तुम्हें, इस वाक्य में छी है अव्यय। विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है अरे। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है अव्यय। ध्यानपूर्वक शब्द है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा धीरे। बोलो कोई सुन लेगा धीरे। वह चुपके से चला गया, पंक्ति में चुपके से है रीतिवाचक अव्यय। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयव को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इन शब्दों में अव्यय शब्द है परंतु। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है संयोजक है। तिरस्कार सूचक अव्यय है छी। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है संबंध बोधक अव्यय। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा अलावा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं कल जयपुर गया था। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण छाटे धीरे धीरे। कल हमारा टॉपिक रहेगा संधि का। तो इनकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, माइंड एजुकेशन हब नाम से है।